दोस्तों बनाना शेक। जैसे सरकारी दूल्हा का हमारी चल रहा है सरकारी लड़कों का शादी के लिए, वैसे ही अब गैस के लिए एकदम सरकारी लड़का हो गया, समझिएगा। राधे राधे दोस्तों, हम जग चुके हैं तो चलिए सीधे चलते हैं नहाने। नहा के आप सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमने नहा लिया है, तो चलिए अब चलते हैं सीधे किचन में। तो किचन में चल के आप सबको दिखाते हैं। दोस्तों गैस सिलेंडर का महामारी चल रहा है। सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि ख़त्म होने वाला है सिलेंडर, और सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, क्या होगा। और हमारे घर चूल्हा तो है नहीं मिट्टी का, तो बहुत दिक्कत होगा। अगर सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। भाई गया था सिलेंडर लाने लेकिन मिला नहीं, तो देखिए क्या होता है, ख़त्म ना हो जाए सिलेंडर। बहुत महामारी चल रहा है। गया था हमारा भाई सिलेंडर लाने, तो बोल रहा था कि 40 सिलेंडर आया था, उस पर भी 1000 आदमी थे। मात्र 40 सिलेंडर आया था, और हमारा भाई 4 बजे भोर में गया था सिलेंडर लाने, और 40 सिलेंडर पे 1000 आदमी थे। आप बताइए कैसे मिलेगा। और बहुत लोग तो पहले से ही जहाँ सिलेंडर मिलता है वहाँ पे खाट बिछा के सो रहे थे पहले से ही, और जिसको दूर से जाना है और जो पहले से ही सो रहे हैं, अब सोचिए मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ख़त्म हो जाएगा तो सोचेंगे बाद में। तब तक चलते हैं किचन में। किचन में जाके आप सबसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं किचन में। इधर हम आलू उबाल रहे हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। इधर हमारा आलू उबल रहा है, और देखिए इधर बचा हुआ है रात का लिट्टी सत्तू का। तो अभी नाश्ता हम लोग यही कर लेंगे। थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ है, तो सब्जी तो नहीं खाएंगे पर लिट्टी खा लेंगे। और इधर हमारा आलू उबल रहा है, बहन इधर लिट्टी खा रही है। खा लो, नाश्ता कर लो। इतना टाइम औरतों को नहीं मिलता है बैठ के खाएगी, उसके पास 1000 काम लड़कियों को औरतों को दिखता है। वो तो सही है। मर्दों की जिंदगी नहीं है कि एक जगह रख दो खा ले बैठ के। सही बात है, खा लो खा लो। हम तो लोग प्लेट में खाएंगे लेके तब खा तक लो, दूसरा काम दिखेगा। प्लेट में लेके खा लो तब तक बैठ के। खा कर फिर हाथ धो लो। ठीक है, खा लो। दोस्तों केला का जूस देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इधर हमारा बन रहा है फर्स्ट क्लास आलू और मटर का सब्जी। और इधर हमारा दाल बन रहा है, तसली में दाल बना रहे हैं। और इधर बन रहा है हमारा आलू और मटर का सब्जी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए फटाफट खाना पीना बना लेते हैं, और सब आपसे मिलते हैं। खाना पीना बन रहा है, आइए आप सबको दिखाते हैं। इधर हम चावल बिठाए हैं, चावल बना रहे हैं इधर। और इधर हमारा दाल बन रहा है, तसली में ही दाल बना रहे हैं। और इधर देखिए आलू और मटर का सब्जी है, और इधर हमारा रोटी बना हुआ है। तो इधर हमारा खाना पीना लगभग बन चुका है, बस अब चावल बन जाए और दाल होने वाला है। और यहाँ हमारी बहन बर्तन धो रही है, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। देखिए हम बर्तन धो रहे हैं। काम दोपहर का हो रहा है, नाश्ता हो गया है वैसे। एक चावल बाकी है। उधर खाना बनता है तो हम धीरे धीरे बर्तन भी धोते हैं, क्योंकि एक बैग बर्तन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो सिंक भी भर जाता है और धोने में भी दिक्कत होता है। इसलिए जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे हम साफ करते जाते हैं, हमको हल्का लगता है ऐसे। अब बहुत लोग होते हैं कि बार इकट्ठा करके धोते हैं, तो सिंक भी भरता है, जूठा भी भरने का, सिंक जाम होने का डर रहता है, और भीड़ भी लगता है एक बार ज्यादा बर्तन होने के। सही बात। इससे अच्छा जैसे ऐसे हो रहा है अपना धो धो के निकालते हैं, काम कम लगेगा और जल्दी हो भी जाएगा। अब इधर बनेगा तब तक साफ सफाई किचन उचन कर देंगे, आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा। उसके बाद अपना जाकर पढ़ेंगे या सोएंगे या सबका अपना अपना तरीका होता है। हम मेरा काम पूरा होने से पहले हम लोग को खाना अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग को
सोचता है कि अपना खा पी लेता है, निश्चिंत हो जाता है, तब काम करता है। तो सबका अपना अपना तरीका है। सही बात है। और एलपीजी गैस का तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत महामारी चल रही है। जैसे सरकारी दूल्हा का महामारी चल रहा है सरकारी लड़कों का शादी के लिए, वैसे ही अब गैस के लिए एकदम सरकारी लड़का हो गया, समझिएगा। उसके लिए भी बाप रे बाप महामारी चल रहा है एकदम। हाँ, लगता है कि आने वाले समय में साला, आज तक हमको चूल्हा जलाने आता नहीं है, अब चूल्हा सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मोदी जी सिखाइए देंगे। हाँ, हाँ, मोदी जी लग रहा है सब लड़कियों को एक्सपर्ट कर देंगे। हाँ, सिखाइए देंगे। जो जो लड़कियों को चूल्हा पर खाना बनाने नहीं आता है, और हमारे यहाँ जो बिहार में बोलते हैं गोईठा, गोईठा बोलते हैं ना, ठेकुआ, उपला, तो उपला तो लड़कियों को बनाने आता नहीं है। लेकिन जब गैस नहीं मिलेगा, भूखे पेट रहेगा इंसान, तब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जितनी लड़कियां ड्रामा करती हैं कि अरे ये क्या होता है उपला, अब सब सीख जाएंगी, सब सीख ये जाएंगे। हालत रही ना तो सब बनाएंगी। सब देसी जुगाड़ करना पड़ेगा और भोजन बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हाल रहा तो सिलेंडर नहीं मिले अगर, तब क्या करना पड़ेगा भैया? गौ माता को खरीदना पड़ेगा, उनकी सेवा करके जो उनसे गोबर होगा उसका उपला बनाना पड़ेगा और भोजन बनाना पड़ेगा। और उपला बनाना सीखना भी पड़ेगा। अब लोग गौ माता को सिर्फ दूध के लिए नहीं खरीदेंगे, अब लोग गौ माता को उपला के लिए भी, ईंधन के लिए भी खरीदेंगे, कि इससे दोनों काम होगा। देखिएगा सही बात। अगर ये हालत, अगर पता नहीं, हो सकता है चुनाव की वजह से ऐसा हुआ हो, पता नहीं है सरकार जो भी हो, लेकिन अगर ये हालत लगातार रहा अभी मैक्सिमम कुछ दिनों तक, तो देखिएगा हर लड़कियां सीख जाएंगी और गौ माता को लोग सिर्फ दूध के लिए नहीं, उपला ईंधन के लिए भी खरीदेंगे। शहर में तो छोड़िए, शहर में तो कोई ना कोई मतलब सॉरी, गांव में तो कोई ना कोई देसी जुगाड़ कर लेंगे लोग। चूल्हा पे बना लेंगे, लकड़ी का व्यवस्था है, कुछ भी लोग जोड़ के बना लेंगे। गाय भी रखते हैं तो उपला उपला होता ही है। लेकिन शहर में लड़कियों का क्या हाल होगा, औरतों का क्या हाल होगा? गांव के लोग तेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना व्यवस्था कर लेंगे। हाँ। शहर में क्या है, तो बहुत दिक्कत चल रहा है भाई इन सब चीजों के लिए ना गांव ही काम आता है अंत में, इतना याद रख लीजिए दोस्तों। हाँ, कोई बीमारी कोरोना के समय में भी आपने देखा था गांव की क्या भूमिका थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना शहर में हुआ था, गांव में भी लोगों को हुआ था, लेकिन गांव में कोई मरा भी नहीं। मतलब रेयर केस में एक दो इंसान हो सकता है, वो बात अलग है। जहाँ होता महामारी आएगी तो एक दो आदमी तो टपकेंगे ही। हाँ, पर लगभग ऐसे ही लोग का कोरोना भाग गया, कुछ उपाय भी नहीं करना पड़ा, और गांव के लोग खुला घूम भी रहे थे, एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। हाँ। और ये भी जो गैस का आया है तो गांव में लोग उपला उपला खरीद के अपना काम भी चला लेंगे। लेकिन शहर में दिक्कत है भाई, सिर्फ रोजी रोजगार के लिए। कोरोना में देखते थे आप लोग कि एक दूसरे से लोग बात भी नहीं करते थे कि वायरस चला जाएगा। गांव में कोरोना में भी लोग एक दूसरे के घर जाके बातें करते थे। और जो गांव का माहौल होता है आप लोग जानते ही हैं, एक जगह 10 लोग इकट्ठा होकर बातें करते हैं। कमाने के लिए लोग जा रहे हैं रोजगार में, तो इतना छोटा छोटा जगह में एडजस्ट हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे एक इंसान कितना भी कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी गांव में उसका जगह जमीन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो व्यापार और रोजगार के लिए जाना पड़ता है। और न कौन गांव छोड़ना चाहता है। अपना घर में फ्री से रहिए, कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, कोई रूम किराया नहीं, एकदम आराम से प्रशस्त में रहिए। जितना आप यहाँ के लोग जितना जाते हैं ना, उतना में उनको वहाँ भाड़ा दिया जाता है। जितना लोग छोड़ के जाते हैं उतना में वहाँ भाड़ा वाले 10 इंसान रहेंगे, 10 घर के लोग रहेंगे। जितना गाय रखते हैं, जितना में गाय रखेंगे उतना में कई करोड़ का बिल्डिंग यहाँ पे होगा। हाँ। बताइए। तो गाँव लोग छोड़ के जाते हैं, जितना वहाँ 10 परिवार रहेगा ना, भाड़ा के लिए 10 लोग जितना लेंगे, उतना एक आदमी छोड़ के अपने गाँव से जाता है अपना जगह जमीन कमाने के लिए। सही बात है। यही है गांव और शहर में फर्क। बहुत फर्क है भाई। हाँ, तो टेंशन तो है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। हमको तो गांव ही पसंद है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। घूमने के भी तो सही है कि जैसे 6 महीना हो गया तो कहीं अपना जाके घूम लिए। हम ये नहीं कहते हैं जो लोग रह रहे हैं भाई मजबूरी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पर ये अब ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का बहाना है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। आजकल तो हर, आप देखिए हर जगह आसपास में अच्छे अच्छे स्कूल है, कम से कम हाई स्कूल तक तो है ही बढ़िया व्यवस्था। सही बात है। आगे अगर आप जा रहे हैं तो बात अलग है कि आपको शहर का सहारा लेना पड़ेगा जो भी, वरना 10वीं और 12वीं के लिए गांव भी खराब नहीं है। अगल बगल में अच्छे स्कूल, अच्छी व्यवस्थाएं हैं जहाँ बच्चे पढ़ के, और बहुत बार देखते हैं कि गांव के बच्चे ही कमाल कर देते हैं गवर्नमेंट में भी हर चीज में, और शहर में बच्चे पढ़ के वही 10,000 15,000 20,000 पे कमा रहे हैं। गांव के ही बच्चे तो सबसे ज्यादा, मतलब खास करके बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं। घर का काम भी देखते हैं, खेती बाड़ी भी भी कर लेते हैं, और संस्कार भी सीखते हैं।
सही बात है। और शहर में भाई बच्चों बिहार के खास करके बिहार के लड़के लड़कियों का संस्कार में कहना नहीं है भाई, संस्कार में लड़का और चाहे लड़की, शहर के बच्चे क्या है, अकेले पढ़ भी रहे हैं, संस्कार भी खत्म हो रहा है। हम हर बच्चों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर बिगाड़ने का वहाँ पे बहुत वो है। और गांव का रीति रिवाज कुछ पता भी नहीं है, किससे क्या बात करना है, कौन रिश्ते में क्या लगता है, किसको कैसे प्रणाम वनाम करना है, कैसे इज्जत देना है, ये नहीं हो रहा है। सही बात है। अधिकतर बच्चे गांव के ही कामयाब होते हैं, आप देख लीजिएगा। उनको सब कुछ पता होता है, वो मेहनत से जाके गांव पढ़ने में और शहर पढ़ने में बहुत अंतर है। शहर में आपका पास व्यवस्था है, गांव के बच्चे अपना काम धंधा करके फिर साइकिल चला के पैसा बचा के जाएंगे, उनको उसी लायक पैसा भी मिलेगा, उतना व्यवस्था भी नहीं है। तो जो बच्चे गांव से पढ़ के अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, उनको सहयोग हो जाता है। सही। शहर में तो सारा व्यवस्था है, पास में ही मेडिकल है, पास में ही कॉलेज है, स्कूल है, सब कुछ है। लेकिन गांव से बच्चे जाके इतना काम करने के बाद पढ़ लिख लेते हैं, तो भाई वो बच्चे से ज्यादा महान है। बहुत महान है भाई, बहुत मेहनत भी करते हैं। आगे घर का भी काम करते हैं, खेती बाड़ी भी देखते हैं, माता पिता का भी सेवा करते हैं, उनका बोली विचार भी कल के रहता है। शहर के बच्चों से गांव के बच्चों का बोली विचार व्यवहार कौन क्या है नहीं है, रिश्ता निभाना भी जानते हैं, किससे क्या नेता। बाहर के बच्चे ये नहीं जानेंगे आपके माता पिता के बाद कि हाँ किससे नेता क्या चलाना है नहीं चलाना है, ये क्या होता है, कौन सा रस्म क्या किया जाता है। बहुत बच्चों को तो हमने इतना एडवांस देखा है कि उनको हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। तो हमारे यहाँ बच्चों को पूछिए, जो जिस भी धर्म के हैं या जिस भी जाति के हैं, वो हर चीज में पारंगत रहेंगे, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ, हाँ रहन सहन भी, बोले विचार भी, सब अच्छा रहता है। पढ़ाई भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है, इसीलिए शहर से गांव बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है। तो चलिए तब खाना पीना बना के आप सबसे मिलते हैं। सुन लिया आप लोगों ने कि शहर से लाख गुना बेटर गांव है, तो चलिए आपसे खाना पीना बना के मिलते हैं।